नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल अलो क्लासेस सिसवा। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति क्लास 10th के बारे में, जो कि आपको हमने 6.1 पूरे चैप्टर खत्म हो चुका। आज हम बात करेंगे बिंदु के विभाजन के सूत्र पर सवाल, और वह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिस प्रकार आपको ऐसे सवाल देखने को मिलता है। तो चलिए सवाल को लगाते हैं, कैसे लगेगा। बिंदु के विभाजन के सवाल x1 y1 अलग लगता है और m1 और m2 अलग लगता है। तो इन पे सवाल कैसे लगते हैं, जो कि यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड में आपको 8 से 10 नंबर तक मिलता है। 6, 8, 10 नंबर तक लेटेस्ट मान लीजिए रहता है। तो चलिए पढ़ के बताते हैं, लगाते हैं। बिंदुओं कोष्टक में 5 से कामा 1 और अगले कोष्टक में -10 कामा 11 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु को क्या कीजिए, निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छी बात, आपको दो बिंदु दिए हैं और इनमें आपको अनुपात दे दिया है 2:3। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले यहां लिखेंगे हम विभाजन बिंदु के निर्देशांक। क्या लिखेंगे? विभाजन बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक यानी कि बटने वाले जो बिंदु है उनके निर्देशांक कौन कौन से दिए हैं। तो आप कहेंगे सर एक एक्स दिया है और एक कामा लिख के लिखिएगा वाई है। हो गया। अब इनका लिखिए कौन कौन सा मान है। तो आप कहेंगे सर एक कोष्टक में रखेंगे x1 कामा y1 और एक कोष्टक में कहेंगे सर रखेंगे हम कि x2 कामा और y2। हो गया। x1 कामा y1 यानी कि पहले वाले में 5, तो यहां जब 5 रखेंगे तो बराबर कोष्टक में x1 का मान 5 और y1 का मान 1, तो रख लेंगे यहां पर 1। x2 की वैल्यू -10, तो यहां रखेंगे -10 और y2 की वैल्यू हो जाएगा 11, तो यहां रखेंगे 11। अब x और y की वैल्यू अलग अलग हमने क्या किया, बांट लिया। अब आपको क्या मिला, तो कहेंगे सर 2:3 यानी कि ये हो जाता है m1 अनुपाते m2 बराबर। तो m1 पहला का हो जाएगा 2 और अनुपाते m2 का मान है 3, तो हो जाएगा आपका 3। यानी कि m1 और m2 का मान जो मिल गया आपको 2:3। इनके बाद x का मान के लगाएंगे। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, जब आपको विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक दे तो इसका सूत्र होता है आपको यहां पर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस क्या होता है m2। ऐसा सूत्र आपको होते हैं विभाजित वाले में। m1 की वैल्यू, तो आप कहेंगे सर m1 की वैल्यू 2 है, तो लिखेंगे 2 गुणे x2 कहां है, तो आप कहेंगे सर x2 यहां है यानी कि -10, तो यहां लिखेंगे कोष्टक में -10 कोष्टक बंद फिर प्लस m2 की वैल्यू 3, तो यहां लिखेंगे 3 गुणे x1 की वैल्यू कितनी 5, तो यहां रखेंगे आप 5 फिर रखेंगे बटे m1 m2, तो m1 अनुपात m2 यानी कि 2 + 3, तो यहां कर देंगे हम 2 + 3 फिर बराबर रखिए। बराबर रखते हैं तो इनका इनमें मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 × 20 माइनस है, इसीलिए -20 प्लस को लिखिए प्लस और इसका मल्टीप्लाई कीजिए इसमें 3 × 5 = 15, यहां लिखिए 15 और बटे इनको आपस में जोड़ दीजिए तो 3 और 2 हो जाएगा आपका 5। फिर बराबर लिखिए, आगे प्लस माइनस और बीच में प्लस, तो माइनस से प्लस हो जाएगा माइनस, तो 20 में से 15 जाएगा, बचेगा 5 और बटे 5 है। इनसे इनको डिवाइड करके काटेंगे तो 5 करने आपका हो जाएगा 5। ये हो गया। अब इसी प्रकार y के मान रखिए, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, m1 है तो m1 को छोड़ दीजिए, तो यानी कि 2 बार में, पहले वाले में 2 बार में, तो y की वैल्यू तो ऐसे रखिए, ऐसे इसको रखना है। m1 x2 है तो x2 तो लग गया, अब लिखेंगे y2 प्लस m2 है तो m2 ऐसे लिखेंगे
x1 है तो यहाँ हो जाएगा आपका y1 और बटे m1 प्लस m2 हो गया। m1 का मान, इसी मान को 2 तो लिखेंगे 2 गुणे y2 की वैल्यू, तो y2 देखिए कहाँ है, y2 का मान आपका 11 है तो यहाँ रखेंगे आप 11 फिर प्लस हो गया आपको। m2 की वैल्यू 3 तो यहाँ रखेंगे 3 गुणे y1 की वैल्यू 1 है यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका 1 और बटे m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3 यहाँ रखेंगे 2 प्लस 3 बराबर कीजिए 11 में 2 का गुणा 11 दूना 22 प्लस 3 करने 3 यानी कि और बटे 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा। अब इनको जोड़िए 3 2 5 और 2 को 2 रखिए और बटे 5 को 5, इनमें 25 का 5 में डिवाइड कीजिए तो 5 पचे हो जाएगा आपका 25 5। अब पूछ रहा है कि विभाजित वाले बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए यानी कि आपका x का मान हो जाएगा 1 और y का मान हो जाएगा 5 और 1/5 लगभग आप बोल सकते हैं और दोनों का मान आपके सामने है। बहुत ही सरल तरीके से आप ऐसे मान को रख के लगा दीजिए। फिर चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। चलिए जानते हैं सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। एक वृत्त के व्यास का मतलब होता है आधा, अगर 12 है तो 12/2 यानी कि डिवाइड करेंगे 6 बचेगा। 24 है तो 24/2, कोई भी अंक रहेगा अगर व्यास रहे तो व्यास का मतलब होता है आधा, उसका बटे करके 2 लिख दीजिएगा किसी भी अंक में। जीरो मतलब होता है ऊपरी भाग, ऊपर की भाग। निर्देशांक कोष्ठक में -1, 5 और अगले कोष्ठक में 3, -1 है तो इसके केंद्र मतलब बिंदु के निर्देशांक और त्रिज्या को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलिए इसको हम ज्ञात करते हैं, यहाँ लिखेंगे हल। पहले देखिए दिया क्या है उसको आप लिखते रहिए। दिया है आपका व्यास दिया है तो लिखेंगे माना क्या, तो यहाँ लिखेंगे माना व्यास ए और बी की वैल्यू यानी कि ए बी के कहां सीरो के निर्देशांक, तो लिखेंगे ए बी के सीरो के निर्देशांक यानी कि निर्देशांक हो गया। ए का मान क्या है तो लिखेंगे ए बराबर कोष्ठक में कितना दिया है -1, 5 हो गया। अब लिखेंगे बी के मान, तो यहां लिखिए बी बराबर कोष्ठक में 3, -1 तो ए बी की वैल्यू हो गई। अब यहां लिखेंगे तथा केंद्र भी बोला है, इसके केंद्र के निशान, तो केंद्र मतलब P यानी कि P केंद्र है। इतना लिखने के बाद से आपको ज्ञात करना है त्रिज्या की वैल्यू भी, तो आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर वृत्त के केंद्र P के निर्देशांक हो गया। अब दो वैल्यू है, एक केंद्र के निर्देशांक और एक त्रिज्या ज्ञात करना है, तो वृत्त के केंद्र P के निर्देशांक बराबर एक व्यास हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे आप व्यास AB के मध्य निर्देशांक, AB के मध्य, और मध्य मतलब होता है बीच, मध्य निर्देशांक कितना दिया है, ए भी आपको एक बार दिखाते हैं। ए हो जाएगा x1, ए हो जाएगा आपका y1, 3 हो जाएगा आपका x2 और -1 हो जाएगा आपका y2। तो इनको अलग अलग बात में आप रखिए, ऐसे एक बार रख लीजिए कि x1 बराबर -1 और y1 बराबर 5 और x2 बराबर 3 और y2 बराबर हो जाएगा -1। क्योंकि आप रख लेंगे ना तो आसानी से सवाल लगा लेंगे और कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं पड़ेगी। अब इनका मान रखिए, x1 प्लस x2/2 होता है कामा, और y1 प्लस y2/2 लिखिए, हो गया। इनकी वैल्यू को आप क्रम में रखते रहिए, क्रम में रखेंगे, देखिए x1 x2/2 y1 y2/2 यहाँ है तो आसानी से आप लिख लेंगे। वैसे आपको यहाँ दिक्कत होती है कि आप फिर देखेंगे कौन x2 है कौन y2 है तो भूल सकते हैं, लेकिन सामने रहेगा ना तो आप भूलने वाले नहीं रहेंगे। तो चलिए मान रखिए, मान रखेंगे आप तो x1 की वैल्यू तो कहेंगे सर -1, यहाँ रखेंगे -1, एक कोष्ठक में इसको कर दीजिए, प्लस को प्लस और x2 की वैल्यू
3, तो रखिए 3, फिर बटे और 2 को 2, यहाँ हो गया। फिर अगले कामा दीजिए, y1 की वैल्यू 5, तो यहाँ रखेंगे 5, प्लस को प्लस, और y2 की वैल्यू देखिए 1 है, तो 1 बटे आपका हो जाएगा 2, बराबर कीजिए। बराबर करेंगे तो अगले क्रम में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, माइनस प्लस तो कहेंगे सर माइनस, तो 1 में से 3 जाए तो यहाँ कोष्ठक से जब बाहर निकलेगा ना तो माइनस हटेगा, तो यह हो जाएगा आपका 2 बटे 2, फिर कामा 5 और 1 6, और 6 बटे यहाँ कितना हो जाएगा 2। अब इन वैल्यू को काटिए आप, तो किससे कटेगा वैल्यू को, वैल्यू जब काटेंगे किससे कटेगा, तो कहेंगे सर 2 या कर ले 2 और 2 क्या कटेगा हमारा 6 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 1 कामा 3, कितना हो जाएगा 1 कामा 3। अब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू आपको मिल गया 3। अब वृत्त की त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, और वृत्त की त्रिज्या क्या कहता है कि P और A या B की दूरी, A और B की दूरी यानी कि A से B की दूरी कितनी है, इनकी वैल्यू निकालने से पहले आप सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है आपको पता है, सूत्र x बराबर यहाँ ऐसे सूत्र लिखते हैं, x बराबर अंडर रूट में कोष्टक में x2 माइनस x1 पर पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 पर पावर 2, या ऐसे रख सकते हैं x1 माइनस x2 पे पावर 2, y1 माइनस y1 पे पावर 2, आप ऐसे भी इसको मान रख सकते हैं। लेकिन चलिए आपको जिस सवाल अच्छा लगेगा सूत्र पे उस पे रख के आप मान को लगा सकते हैं। तो यहाँ रखेंगे आप 1 प्लस 1 पर पावर 2 और फिर प्लस यहाँ रखेंगे 2 माइनस 5 पर पावर 2, हो गया। बराबर कीजिए आप यहाँ पे, तो अंडर रूट में लाइए 1 तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 पे पावर 2 प्लस 2 में से 5 जाए, 2 में से 5 जाए तो हो जाएगा -3 पर पावर 2, बराबर कीजिए 2 दूना, कहेंगे सर 2 दूना होगा हमारा 4, प्लस को रखिए प्लस, माइनस है 3 त्रिकी 9, 3 त्रिकी 9, तो माइनस हटता है 9। अब 9 और 4 कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 9 और 4 होगा 13, और जो अंडर रूट में 13 है ना, यही आपकी इकाई का क्या निकला, व्यास निकला, यही क्या निकला, व्यास निकला, और आसानी से आपका सवाल लग गया। साथियों आप ऐसे सवाल को जानने के लिए, और एग्जाम के बेटर मतलब वो इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपको पिछले वर्ष देखने को मिला था, और इस वर्ष क्या हर साल आने वाले सवाल है। ऐसे वीडियो के लिए आप देखते रहिए, नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और चैनल को और आगे तक बढ़ाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। फिर अगली वीडियो में कल आपको वीडियो लेकर आएंगे, इसे धमाकेदार वीडियो आपको लेकर, तक में नमस्कार।